नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड की मदद से जान लेते हैं आने वाला मंथ जुलाई पर्सनैलिटी नंबर 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर फील्ड में पर्सनैलिटी नंबर 1 वालों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। रिलेशनशिप में, मनी फ्लो एंड हेल्थ, क्या एनर्जी जून मंथ लेकर के आ रहा है। करियर की बात करें तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बात करती है ग्रोथ की, जो बात करती है विजन की, अबंडेंस की। करियर की अगर बात करें तो आपके करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ रही हैं। आने वाले मंथ में एक तरीके से एक वेटिंग टाइम पीरियड आप कहेंगे कि आपके एफर्ट्स का जो रिजल्ट आना है जून मंथ में, वो वेटिंग टाइम पीरियड आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी बता रही है कि आप जो भी कर सकते थे, जो भी एफर्ट लगा सकते थे, अब वो ऑलरेडी उस जोन में है और अब रिजल्ट आपको अ, आने वाला समय देगा। आप क्या कर सकते हैं, आपका फोकस क्या होना चाहिए आपके करियर में फॉर बेटर रिजल्ट्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स बात करता है अथॉरिटी की, क्लैरिटी की और विजडम की। आपको अपने करियर में जो विजन आप लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी है, उसको बहुत क्रिएटिव तरीके से अगर आपको आगे लेकर के जाना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में रखें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लैरिटी के साथ में और अथॉरिटी के साथ में आप अपने करियर में आगे बढ़ें। जो आपने विज़न देखा है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपको ज़रूर मिल सकता है, बशर्ते आप औरों पे भरोसा ना करके अपने हाथों में चीज़ों को रखें। रिलेशनशिप में देख लेते हैं, रिलेशनशिप में जून मंथ क्या एनर्जी आपके सामने लेके आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी एक्शन की एनर्जी है। रिलेशनशिप की बात करें तो आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शंस में बहुत जल्दी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मूवमेंट हो रहा है। आपके न्यू कनेक्शंस भी बन सकते हैं। आपके जो है रिलेशनशिप में एक अलग तरीके से चीज़ें स्पीड अप होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स ज़रूर है 8 नंबर के साथ में, लेकिन साथ ही साथ ओवरकमिंग वाली एनर्जी भी है। डिपेंडिंग अपॉन योर एफर्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ परसिस्टेंट यू आर, लगातार आप कितना प्रयास कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, इस चीज़ पे भी निर्भर करेगा। गाइडेंस क्या देना चाहेंगे टैरो कार्ड फॉर द बेटर रिलेशनशिप इक्वेशंस विद योर लव्ड वंस। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, 4 और 8 ना एक तरीके से मैग्नेट की तरह होते हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप में जो है 4 ऑफ सोर्ड्स आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं कि कुछ भी डिसीजंस लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, एक्शन लेने से पहले या कम्युनिकेशन करने से पहले ज़रूरी है थोड़ा सा पॉज, ज़रूरी है एक प्रॉपर रेस्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इमीडिएट एक्शन, जो कि स्पीड आपके रिलेशनशिप में दिखता है। तो वहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है, कुछ भी चीज़ एकदम से करने के बजाय थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा हॉल्ट लेना, थोड़ा सा माइंड को रीसेट करना और अपने आप को, अपने माइंड में सारी चीज़ों को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। जब आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन करते हैं, तो इट वुड बी बेटर कि जैसे कई जगह गाड़ियों में लिखा रहता है कि धीरे चलें, सुरक्षित रहें। तो उसी तरीके का ज़ोन रहेगा आपके रिलेशनशिप में कि अपने रिलेशनशिप को पॉज़िटिव रखना है, सुरक्षित रखना है या चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो ज़रूरी है सोच समझ करके ही आगे बढ़ना। मनी फ्लो, फाइनेंसेस के लिए अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मनी फ्लो कहीं न कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आने वाले मंथ में चीज़ें ब्लॉक्ड हैं। मनी फ्लो को लेकर के ना आप ओपन हैं, ना सिचुएशन इस तरीके की रहेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो मनी को लेकर के कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रही हैं। आपको क्या करना है? टैरो कार्ड से गाइडेंस लें अबाउट योर मनी फ्लो, अबाउट योर फाइनेंसेस, वो अच्छी सिचुएशन में आगे जाएँ। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। अगेन देखिए, यहाँ पे वॉन्ड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखो तो आपके करियर में
आपके रिलेशनशिप में, और फिर आपके फाइनेंसेस में वॉन्ड एनर्जी आ रही है। वॉन्ड बात करता है एक्शन की। यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए क्या है कि जो आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी है अबाउट मनी, अबाउट फाइनेंसेस, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद से लड़ना पड़ेगा। खुद से लड़ने का मतलब है अपने माइंडसेट से लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो जिस भी कारण से है, बी इट्स योर ओन माइंडसेट और द सिचुएशन अराउंड यू, योर एक्सपेंसेस एंड ऑल, जो भी चीज़ें हैं उसमें आपके लिए गाइडेंस है, डू नॉट स्टॉप, कीप वर्किंग, कीप मूविंग। आप जब आगे बढ़ते रहेंगे तो आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, तो सिक्स ऑफ वॉन्ड बात करता है कंपटीशन की, सिक्स ऑफ वॉन्ड बात करता है मूवमेंट की, सिक्स ऑफ वॉन्ड बात करता है अंततः आपकी ही विक्ट्री की। तो जो भी सिचुएशन रहेगा फाइनेंसेस में वो आप ओवरकम कर लेंगे, बशर्ते आप अपनी एनर्जीज के ऊपर वर्क करें, अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करें। हेल्थ को लेकर के देख लेते हैं जून आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। हर्मिट का कार्ड है, 9 नंबर की एनर्जी है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। जून मंथ में ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यू आर एक्टिंग लाइक अ रोबोट जो कि सिर्फ काम कर रहे हैं, एंड जहाँ पे कोई भी आपको ना समझ पा रहा है। ये हेल्थ, मेंटल हेल्थ की यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ना उस तरीके का थॉट प्रोसेस है कि जो एक करेज, जो एक विल पावर 9 नंबर के साथ में हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी में नदारत है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे ना आपके नेक से रिलेटेड, ठीक है, बोन से रिलेटेड, हैंड से रिलेटेड इश्यूज कुछ हो सकते हैं, कुछ फेस कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड, इसका भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले मंथ में। और मेंटली, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग तो ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बन सकती है जो कि आपको उस तरफ लेके जाएंगी, जो फाइनेंसेस दिख रहे हैं मे बी उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग की तरफ जाएंगे। एडवाइस ले लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं फॉर योर हेल्थ की आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहिए। देखिए, टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड के लिए जब हम बात कर रहे हैं गाइडेंस की, टावर स्पीक्स अबाउट वर्किंग ऑन द फाउंडेशन। कल भी एक रीडिंग में टावर कार्ड आया था एज द गाइडेंस। तो यहाँ पे भी पर्सनालिटी नंबर 1 जितने भी लोग हैं, आप लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा अलर्ट मोड पे रहने की ज़रूरत है। आपको वर्क करना है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और जैसे हम कहते हैं ना, जब आप एक एक स्टेप चलते हैं तो ही जा कर के चीज़ें कंप्लीशन की ओर जाते हैं। एक इमारत भी बनती है तो ब्रिक एक एक करके लगाई जाती है। तो यहाँ पे भी आपको अपनी हेल्थ पे शुरुआत से ही, जब जागो तभी सवेरा वाले जोन में आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। यू हैव टू बी ऑन द अलर्ट जोन, यू हैव टू चेक आउट योर हेल्थ ऑन द रेगुलर बेसिस। जून मंथ में थोड़ा सा वर्कआउट करें अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा समय निकालें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है आने वाले मंथ में। बात कर लेते हैं एंजल से कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले मंथ में, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज एंजल्स आने वाले मंथ के लिए आपको देना चाहते हैं। जुलाई मंथ के लिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर द पर्सनालिटी नंबर 1, फॉर द पर्सनालिटी नंबर 1 गाइडेंस फॉर द पर्सनालिटी नंबर 1। ओके, सॉरी, यहाँ कैमरा है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला, अनलाइकली। अनलाइकली कार्ड ये चीज़ें कहता है कि जो, देखिए, जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं ना, अगर मैं बात करूँ गाइडेंस को छोड़ करके, ठीक है, तो आपके लाइफ में जो एनर्जीज सिचुएशन लेकर के आ रही हैं, जिसको देख करके आप जिस भी थॉट प्रोसेस में जाएंगे, ऑब्वियसली जो है एक ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस वाले जोन में, तो यहाँ पे एंजल्स आपको एक चीज़ बता रहे हैं अगेन कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसा आप अपने माइंड में ऑलरेडी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद में जो कार्ड मेरे पास में आके गिरा है दैट इज पीसफुल रिजोल्यूशन। जो भी सिचुएशन आप फेस करेंगे आने वाले मंथ में उसका पीसफुल रिजोल्यूशन होगा, सॉल्यूशन बहुत पीसफुल होगा। समय स्ट्रेस वाला ज़रूर रह सकता है थोड़ा बहुत आपके लिए, लेकिन जो आउटकम निकल के आएगा दैट वुड बी वेरी पीसफुल। ये 3 कार्ड्स गिरे हैं, ठीक है? फर्स्ट आई वाज़ थिंकिंग कि क्योंकि मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ नहीं था, बट कार्ड्स वांट टू गिव मैसेज टू यू, ठीक है? एंड इट्स इसको पढ़ने के बाद में आपको भी समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ टोटली रिलेटेड टू जो कार्ड्स हमारे पास में आए हैं। आपको किस सरेंडर एनर्जी में जाना चाहिए? पहला है सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग, ठीक है? सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है? वो आपको परेशानी दे सकता है। दूसरा कार्ड है सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग अबाउट योर ओन नीड्स, अगर आप लोगों को खुश करने में ही लगे रह गए, तो चीज़ें आपको आगे जाकर के दिक्कत दे सकती हैं। एंड सरेंडर स्ट्रेस, आपको जो भी सिचुएशन बनती है उस ज़ोन में अपने आप को काम डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस सरेंडर कीजिए, अपनी लोगों को खुश करने वाली आदत को सरेंडर कीजिए और ऑब्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग सरेंडर कीजिए। आने वाले मंथ में आपके लिए ये सरेंडर करना, इन्हें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू हैव योर मैसेज फॉर द कमिंग मंथ। आने वाला मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल, बहुत पॉजिटिव रहे, इसी विश के साथ में आई टेक योर लीव। थैंक यू।